बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये मेरी सबके लिए दुआ होती है और हमेशा से पहली वीडियो से आज तक मैं ये सबको दुआ दे रही हूँ। तो आज मैं आपको भरे हुए करेले बनाने की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इसी के मसाले से जो करेले के ऊपर से उतरेगा और अंदर से बीज निकलेंगे, इनके ही मैं मसाला बना के तो आपको भर के दिखाऊंगी। इतने टेस्टी ये मसाला भरे करेले तैयार होते हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये करेले किस तरह भरे जाते हैं। तो अंदर से बीज निकालने में मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये बस इतना सा मैंने छील लिया है। अब एक साइड से आपने कट लगाना है, क्योंकि इनमें मसाला भरना है तो पूरा मैं कट नहीं कर रही, इस तरह। उसके बाद आप अंदर से ये बीज निकाल लें। बीज आपने कचरे में नहीं फेंकने, इनको आप अलग से रखते जाएं। ये सारे बीज मैंने रिमूव कर लिए हैं। इसी तरह सारे करेले मैं साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। ये करेलों के अंदर से मैंने बीज सारे निकाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह वॉश कर दिया है। ये बीज मैंने अलग सारे बाउल में डाल लिए हैं। इनका मसाला किस तरह तैयार करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पानी उबलने के लिए ऊपर रखा है। इसमें भर के 1 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। उसके बाद ये करेले जो हैं ये डाल देने हैं। ये 3 से 4 उबाल आएंगे। तकरीबन 5 मिनट आपने इनको उबालना है। इनकी सारी कड़वाहट वो निकल जाएगी और ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे। ऊपर मैं ढक्कन दे रही हूँ। ये 5 मिनट उबलते रहेंगे। ये 5 मिनट हो गए करेलों को उबलते हुए। अब मैं चूल्हे को बंद करने लगी हूँ और इनका पानी निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सुरख साबुत मिर्च, खुशक साबुत धनिया और सौंफ, इनको ज़रा मैं रोस्ट करने लगी हूँ। ये इतना टेस्टी मसाला करेलों के लिए तैयार होता है। मिर्चें आपने साबुत लेनी है, लंबी हो या गोल हो। इसका जो मसाला है वो बड़ा मज़े का बनता है। ये तीनों चीज़ों आपने डाल के तो इनको अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है। ये तीनों चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इनको उतार के तो ये मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म पानी रखा था, वो थोड़ा गर्म हो गया है। इसमें ये जो करेले के बीज थे ये डालने लगी हूँ और ये रोस्ट किए हुए सारे मसाले ये डाल देने हैं और इनमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक आपने ज़रा कम रखना है, क्योंकि करेले उबलते हुए भी डाला है तो वो भी नमक अंदर ऐड हो जाना है। इसलिए 1/2 टीस्पून से भी कम नमक मैंने डाला है। ये थोड़ा सा इनको पकाना है ताकि मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएं और करेले के जो बीज हैं वो भी ज़रा गल जाएं। तो फिर मैं बाद में बताती हूँ आपको कि आगे इसका क्या प्रोसेस है। ये मसाला देखें, सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। ये जो पानी थोड़ा सा बचा है इसको मैं निकाल रही हूँ। इसमें थोड़ा कड़वापन होगा, इसको आपने रिमूव कर देना है। ये मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको ग्राइंड करना है, अच्छी तरह इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। ये तीनों मसाले हैं, सौंफ, खुशक धनिया और मिर्चें सुरख और बीज, करेले के जो बीज थे ये वो है। पहले मैं इसी तरह ग्राइंड करूँगी। अगर ये ना हुए अच्छी तरह फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये मसाला ग्राइंड कर लिया मैंने, इसको एक बाउल में निकालने लगी हूँ। ये देखें इतनी अच्छी मसाले की पेस्ट तैयार हुई है। ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अब इसका अगला जो प्रोसेस है वो चूल्हे पे करना है। इधर आए ज़रा। ये फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पे रखा है, उसमें ऑयल डालना है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि करेले जब भरे जाने हैं तो मसाले से फिर ऑयल बाहर निकलता रहता है। इसमें ये चॉप किया हुआ एक लार्ज साइज़ का टमाटर डालना है।
करेलों को मैंने गर्म पानी से निकाल दिया है और उनका सारा कड़वापन गर्म पानी से निकल जाता है। ये करेले इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल भी कड़वापन करेलों के अंदर नहीं रहेगा और ना इसके मसाले में कड़वापन आएगा। ये प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है, उसके बाद ये थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन डाला है, इसको हल्का सा इसके अंदर मिक्स करना है। इसका टेस्ट जो कूटे हुए लहसुन का है वो बहुत मज़े का बनता है। इसके बाद लेमन का थोड़ा सा मैं जूस डाल रही हूँ और साथ ही वो मैश किया हुआ मसाला। लेमन का जूस आपने डालना है कि वो उसका कड़वापन जो अगर थोड़ा बहुत अंदर मसाले के रह जाए तो वो लेमन से ख़त्म हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि लेमन का जूस ज़रूर डालें। ये मसाले को आपने थोड़ा भूनना है। ये मसाले को अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अब इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसको ठंडा करना है और ठंडा करके बाद में करेलों के अंदर मैं इसको भर के आपको दिखाती हूँ। ये मसाला मैं आपको एक करेले में भर के दिखा देती हूँ। स्पून आपने छोटा वाला लेना है, बड़े स्पून से नहीं करेले भरे जाते। इस तरह आपने इसका ज़रा थोड़ा मुंह खोल के तो सारे करेले को फिल करना है। ये सारा मसाला अंदर इसके चला जाए। थोड़ी मेहनत है इन करेलों में, लेकिन इतने टेस्टी बनते हैं कि एक दफ़ा बना के तो आप ज़रूर दोबारा भी बनाएंगे। ये इस तरह सारे करेले आपने फिल कर लेने हैं। ये मैंने सारे करेले मसाले से भर लिए हैं। दबा दबा के अंदर मैंने मसाला भरा है। अब इनको फ्राई करने का तरीका आपको बताती हूँ। ये कढ़ाई के अंदर है, इतना सा मैंने ऑयल डाला है। इनके अंदर मैं जितने करेले मुझे चाहिए मैं उतने फ्राई करने लगी हूँ, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फिर किसी दिन चाहिए होंगे तो फिर मैं निकाल के उनको आराम से इसी तरह ऑयल में रख के तो फ्राई कर लूँगी। ये अभी मैं 4 करेले रख के तो इनको पकाने लगी हूँ। इसके ऊपर ढक्कन दे देना है इस तरह, ताकि स्टीम से ये सारे करेले ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। नीचे वाली साइड जब तैयार हो जाएगी तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। करेले की एक साइड ये फ्राई हो चुकी है, अब इसकी साइड में चेंज करने लगी हूँ। इस तरह आपको आराम से दूसरी साइड चेंज कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है। आराम से इस तरह पकड़ के तो आपने इसको प्लेट में रखते जाना है। देखें मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, कोई धागा नहीं मैंने बांधा, मसाला वैसे का वैसे अंदर सेट है। इतने टेस्टी और इतने मज़े के करेले तैयार हुए हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।